भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि मेरे भक्त ये विश्वास कर लें कि मैं हूं। प्रहलाद के लिए आए कि नहीं? क्या बनकर आए? नरसिंह बन। क्यों आए? ये बताने के लिए कि तुम प्रहलाद की तरह भरोसा विश्वास तो करो, मैं तो खंबे से निकलने को तैयार हूं। ये बता रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। तुम प्रहलाद तो बनो, वो खंबे से आएंगे। भगवान बता रहे हैं कि तुम शबरी की तरह इंतजार तो करो मेरा, शबरी की तरह प्रेम समर्पण तो करो। तुम जंगल में भी रहोगी, जहां गूगल मैप कोई लोकेशन ना देगा, उस लोकेशन में भी भगवान पहुंच जाएंगे। बोलो हां। तुम इंतजार शबरी की तरह तो करो। शबरी, तुम केवट की तरह विश्वास तो रखो, ईमानदारी से तो चलो। लेकिन आज ना शबरी की तरह इंतजार कर सकता है कोई, ना भरोसा कर सकता है, ना प्रहलाद की तरह विश्वास, ना तो ध्रुव जी की तरह त्याग और तपस्या है। ना त्याग, ना तपस्या, ना विश्वास, ना भरोसा, और पाना चाहता है शांति। पाना चाहता है, पाना चाहता है, कर रहा है चुगली, कर रहा है कपट, कर रहा है निंदा, देख रहा है पराई औरत को, वो जाना चाहता है स्वर्ग। है ना? कहां मैया पेड़ बोता है बबूल का, वो खाना चाहता है। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और जाना कहाँ है? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। क्यों मैया? आदमी काम कैसे कर रहा है? दिन भर चुगली, और जब मरेगा कोई तो लिखवाएंगे स्वर्गीय स्वर्गीय फलाने जी। इनके कर्म थे स्वर्ग जाने के। जब तक जिए चुगली किए, निंदा की। जब तक जिए तो इन्होंने खूब मुर्गा खाया, अंडा खाया, वो लिखवा रहे हैं स्वर्गीय। वाह! लिखवाने वाले को भी 3-4 कोड़े एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना बंदे, समय सबका बदलता है, अति ना करना। भगवान ने अवतार लिए, 24 अवतारों का हेतु है। वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर बड़े परेशान, टेंशन में नारद जी ने कहा क्यों परेशान है? बोले हमने 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। भागवत जी की रचना की किसने? वेद व्यास जी ने। और जब भागवत जी की रचना की, वेद व्यास जी को बड़ा सुख मिला। भागवत सुनने से ही जीवन में अपार शांति और सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अभी 23 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे।
आप लोग भी अपने पितरों के कल्याणार्थ भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। भागवत जरूर सुननी चाहिए, जरूर पोथी पाठ कराना चाहिए, माता पिता के नाम से निमित्त। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत कर दी। कहां से शुरुआत की? महाभारत। कहां से मैया? बोलो महाभारत। आप लोगों के घर में महाभारत होता है कि नहीं है? होता है? कौन करता है महाभारत? सास की बहू, पति के पत्नी, कौन कौन करता मैं आप बताओ। महाभारत क्यों होता है? महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि महाभारत क्यों हुआ। क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ? क्यों हुआ? महाभारत केवल इसलिए हुआ कि झगड़े की जड़ है तीन। झगड़ा तीन कारणों से होता है, चौथा कोई कारण नहीं होता झगड़े का। क्यों मैया? झगड़े के कारण कितने हैं? कौन कौन? ये मैया चश्मा वाली बताएंगी। ये अरे ये आगे वाली मैया को बताने दो मैया। झगड़े की जड़ तीन कौन कौन? ये चश्मा वाली मैया। ए नकल न कराओ मेरी माँ, बताओ। हैं? काम, क्रोध और लोभ। मैया के पास मास्टर चाबी है, हर जगह फिट हो जाती है। कोई भी सवाल पूछो, बस काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। मास्टर की। झगड़े की जड़ तीन। मैया सुनो, झगड़े की जड़ तीन। जड़, जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा वही करेगा जो मूर्ख होगा। समझदार झगड़ा ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। तो झगड़े की जड़ तीन। जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब पत्नी, और जमीन मतलब प्रॉपर्टी, जमीन, खेती बाड़ी, प्लॉट, जमीन, जायदाद, घर। तीन कारणों से झगड़ा होता है। बोलो हाँ। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा है, या स्त्री के कारण झगड़ा है। किसके कारण? या जमीनों का झगड़ा है। चौथा कोई झगड़ा हो तो बताइए। अब चौथा झगड़ा ये है कि ट्रंप कह रहे हैं कि तुम परमाणु ना बनाओ, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे। चौथा ये झगड़ा है, परमाणु मत बनाना, है ना। तो चौथा झगड़े की जड़ है परमाणु। पावरफुल मत बनना, नहीं तो झगड़ा होगा। बोलो हाँ कि ना। झगड़े की जड़ तीन। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत में दो बिंदु हो गए। अच्छा तीनों है, झगड़े की जड़ तीन। तो झगड़े की जड़ क्या? जड़ दुर्योधन मूर्ख है, इसलिए झगड़ा हुआ, क्योंकि दुर्योधन मूर्ख था। जोरू, स्त्री का अपमान कर दिया, नारी का अपमान। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब बाल तब बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से बालों को धुलूंगी। तो नारी भी ऐड हो गई और जमीन भी ऐड है। दुर्योधन पांडवों की संपत्ति, जमीन हड़पना चाहता है। क्यों तुम काहे बुला लेते हो इन रिश्तेदारों को? सुनो,
तो झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति कौन हड़पना चाहता है? दुर्योधन। हड़प जो दूसरों का हड़पना चाहता है उसका नाश ही होता है। क्या होता है? नाश। इसलिए मेरी मां, ना तो दूसरे का पति हड़पो, ना दूसरे की पत्नी हड़पो, ना दूसरे की जमीन हड़पो। हड़पोगे तो फिर भड़कोगे, भड़भड़ाओगे, नरक में जाके नाश होगा। क्यों? सही है। महाभारत का मूल वजह है धृतराष्ट्र जैसा राजा हो। धृतराष्ट्र कैसे हैं? अंधे हैं, और इतने बड़े वाले अंधे हैं कि भरी सभा में उनका बेटा एक नारी के कपड़े उतार रहा है, और इतने बड़े अंधे हैं कि वो जान रहे हैं कि द्रौपदी के कपड़े मेरा बेटा उतार रहा है, पर मेरा बेटा उतार रहा, इसलिए बेटा तू उतार, क्योंकि तू मेरा बेटा है इसलिए मैं राजा हूं, तो तू उतार सकता है। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन धृतराष्ट्र राजा है? बोलो हाँ। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो? जाओ, टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? झगड़े की जड़ बता दी इसलिए जा रही हो? सुनो, एक राजा है धृतराष्ट्र। कौन राजा है? और एक राजा है राम। धृतराष्ट्र के राज्य में न्याय है कि अन्याय? जोर से। धृतराष्ट्र नाम के राजा के दरबार में द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और द्रौपदी को न्याय, राजा के सामने राजा की प्रजा को न्याय नहीं मिला। जरा सोचिए कि धृतराष्ट्र कितने स्वार्थी राजा हैं कि अपने पुत्र के मोह में पड़कर वह अन्याय कर रहे हैं, वो प्रजा की बात नहीं सुन रहे हैं। द्रौपदी प्रजा है और द्रौपदी पुकार रही है बचाओ, कोई नहीं सुनता। धृतराष्ट्र के राज्य में प्रजा की बात नहीं सुनी जाती, और राम के राज्य में एक धोबी की बात भी सुनी जाती है। फिर भी ये जमाना दोष राम में ही देखता है, धृतराष्ट्र में नहीं। याद रखना साहब, दोष हमेशा अच्छे व्यक्ति के देखे जाते हैं, बुरे व्यक्ति के दोष नहीं देखे जाते। बोलो हाँ। बुरे में क्या दोष देखें? उसमें तो दोष ही दोष है। राम का न्याय। अच्छा बताओ, राम अच्छे राजा हैं कि धृतराष्ट्र अच्छे राजा हैं? कैसे राजा हैं? धृतराष्ट्र कैसे राजा हैं? धृतराष्ट्र अच्छे राजा नहीं है, धृतराष्ट्र स्वार्थी राजा है, पुत्र मोह में पड़े हुए राजा हैं। और राम कैसे राजा हैं कि प्रजा की बात जो सुने वो राजा अच्छा, कि जो प्रजा की बात ना सुने केवल पुत्र की बात सुने वो राजा अच्छा। यदि राम अपनी पत्नी को वनवास ना भेजते तो आरोप राम पर भी तो लगता कि राम प्रजा की बात नहीं सुनते। राम ने एक धोबी की बात सुनी। अच्छा, धोबी की बात सही थी कि गलत? उत्तर जोर से। क्या थी? गलत थी। जब गलत बात थी धोबी की, तो राम जी ने धोबी की गलत बात क्यों सुनी? ये सवाल है। धोबी कह रहा था कि सीता रावण के पास रहकर आई है, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध, पवित्र की अपवित्र, जबकि राम को पता है कि ये अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं, पवित्र हैं। अच्छा, राम धोबी से कहते कि भाई साहब
मैंने अग्नि परीक्षा ली है, मेरी पत्नी शुद्ध है, तो धोबी क्या कहता, आप तो पति हो, आप तो कहोगे ही, अपनी पत्नी का पक्ष लोगे। तो राम की बात यदि पति ही पत्नी का पक्ष ले तो क्या वो मानी जाएगी? बोलो, समझो ना। सीता मैया सही थी, फिर भी वनवास भेजना पड़ा। अब सवाल राम पर खड़ा हुआ, क्यों? तो राम जी बताते कि आप लोग ही उत्तर दो। चलो आप लोग बताओ कि राम की जगह आप होते तो क्या करते? सीता मां को वनवास नहीं भेजते, अपने संग रह। अरे मेरी पत्नी है, तुम मत बोलना, मेरी पत्नी है ये। धोबी बोलता मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो गलत है। आरोप तो लग ही गया। अब समाज को कैसे समझाते राम कि मेरी पत्नी सही है? आप लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते थे। तो बताओ, यदि राम जी सीता को अपने पास रखते तो सारी जिंदगी ताने सुनती रहती माता जानकी, ये तो गलत है, ये तो गलत है। बोलो हाँ। क्या ताने सुन के रह लेती माता जानकी? आप बताओ, आप होते राम की जगह क्या करते? अब आप कहो किसी के कहने से पत्नी थोड़ी कोई छोड़ता है। हाँ, राम जी केवल पति होते तो क्यों छोड़ते? राम राजा है। राम कौन है? ऐसे राजा जिन राजा से हजारों राजा सीखेंगे कि प्रजा की बात सर्वोपरि है, परिवार की बात सर्वोपरि नहीं है। भले प्रजा की बात गलत हो, पर सुनी प्रजा की बात जाए। इससे समाज को क्या मैसेज मिला कि सुनना किसकी है? प्रजा की। प्रजा की बात सुनो। अब देखो, आजकल पार्टियों में नेता लोग प्रजा की कोई बात नहीं सुनते। हर पार्टी में परिवारवाद घुसा हुआ है। हर पार्टियों में क्या घुसा है? ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है। लो, उन्हीं से पार्टियां चल रही हैं। जनता से कोई मतलब, प्रजा की कोई सुनवाई नहीं। प्रजा बर्बाद होती रहे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ। गाय कट रही है, कटती रहे, कोई दिक्कत नहीं। नेता, कौन सा नेता कहता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए? ऊंट में जो बैठता है ना, हिलने लग जाता। नेता लोग जो वहां पहुंचते हैं तो वो भी फिर गौ हत्यारों में सम्मिलित हो ही जाते हैं। चलो तुम भी हत्यारे, हम भी मिल बांट के खाएंगे। बोलो हाँ। तो अब आप बताइए कि राम की जगह आप होते भैया तो आप क्या करते? आप पीले भैया क्या करते हैं? हाँ, तो राम जी ने जो किया वो सही किया कि गलत किया? क्यों? कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने जो किया, सीता जी को वनवास भेज के, वो गलत किया? गलत किया किसे लगता है? किसी को नहीं। सही किया किसे लगता है? सही। अब एक और पहलू है इसका। राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा ही नहीं। राम को भेजना होता तो उसी दिन भेज देते जब रावण के घर से आई थी। इसका मतलब राम को सीता जी पे कोई डाउट? और सुनो ना, सीता जी साक्षात लक्ष्मी, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। सीता जी एक नजर उठाकर देख देती तो रावण भस्म हो जाता। लेकिन जो काम राम के हाथों से होना है वो सीता जी कैसे करती?
सीता जी मां है और रावण बेटा है। बेटा कितना भी नालायक हो पर मां बेटे को मारती तो नहीं है ना, इसलिए वो जगत जननी है। इसलिए राम के लिए छोड़ दिया कि आप आओ, आप जानो, बाप बेटा जाने, हम मां हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है, राम साक्षात नारायण है। आज इंसान इतना गिर चुका है कि भगवान के ऊपर भी दोष देखता है। किसमें दोष देखता है? अपने खुद के जीवन में कितने दोष हैं। चलनी सुई से कहती है, सुई तेरे में एक छेद है, चलनी तू अपने छेद क्यों नहीं देखती? जो स्वयं बुराइयों से भरा है वो राम की बुराइयां देखने चला है। राम आदर्श राजा है और राम ने वनवास सीता जी को नहीं वनवास दिया। सीता जी ने खुद कहा कि प्रभु मैं गर्भवती हूं, मैं अपने बच्चों को अयोध्या में जन्म देना नहीं चाहती। क्यों? एक्चुअली एक कथा और है, कहो तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ कि कैकेयी माता सीता जी से मिलने आई सीता जी के कमरे में, और सीता जी से कैकेयी माता ने कहा, सीता बताओ ये रावण कैसा दिखता था, दिखने में कैसा था? सीता जी बोली, मैंने तो उसका मुंह देखा ही नहीं, मैं तो सदा जब उससे बात करती तो तिनका लेकर के बात करती थी। तृणधरी ओट कहत वैदे। राम सीता मैया कभी रावण की ओर नहीं देखती थी, रावण को देखा नहीं, तिनके की ओर देखकर रावण से बात करती थी। मैंने तो नहीं देखा। कैकेयी माता बोली, कुछ तो देखा होगा। बोले हाँ, जब रावण मुझे चुरा कर ले जा रहा था तो वो विमान पे जब मुझे बिठाया तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने उसके पांव के नीचे पलकें थी और उसका पांव भी नीचे, तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा। तो कैकेयी मां ने कलम दी, बोले जरा दीवार में अंगूठा बनाओ कैसा दिखता था। सीता जी ने कलम ली और जो रावण के अंगूठे का चित्र था वो दीवार पर पेंटिंग कर दी, चित्रकारी कर दी, ऐसा अंगूठा। तभी सीता जी को कौशल्या जी ने बुलाया, बहू यहाँ आओ, सीता यहाँ। कौशल्या जी सीता जी चली गई। अब कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण कैसा है। कैकेयी मां को सब बताए, क्योंकि सबने तो देखा ही था रावण को, सेना ने, लक्ष्मण जी ने, हनुमान, सबने बताया रावण ऐसे दिखता था, ऐसे दिखता था। कैकेयी मां ने देखा तो अंगूठे के ऊपर सीता कैकेयी मां ने पंजा बनाया, पांव बनाया, कमर बनाई, पेट बनाया और रावण का मुंह बनाया उसी दीवार में। और सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र बना के कैकेयी मैया चली गई। संयोग से सीता मां के कमरे में राम जी आ गए, और जब राम जी आए तो दीवार पर देखा तो चित्र बना रावण का। राम जी हैरान कि सीता के कमरे में रावण का चित्र। तो पुनः फिर कैकेयी माता आ गई। तो कैकेयी मां आई, राम से बोली, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले, माता ये कैकेयी माता ये रावण का चित्र है। कैकेयी मां बोली, सीता के कमरे में रावण का चित्र क्या कर रहा है? राम जी बोले, वही तो समझ में नहीं आ रहा। कैकेयी मां बोली, जरूर हो ना हो, सीता के दिल में रावण के लिए कुछ जगह है। इतना बोल के कैकेयी तो आग लगाने में माहिर है। ये बातें आपको, ये लिखी बातें बोल रहा हूं मैं, कोई मनमानी गणना नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारी रामायण है, उन रामायणों में से एक रामायण की ये कथा है। आप लोग भी कई बार दूसरों के भड़कावे में भड़क के और लड़ाई कर लेते हैं। अब देखो, कैकेयी राम और सीता को लड़ाना चाहती है, और देखो पूरी योजना भी बना ली और सफल भी है। आप जरा सोचो कि आपकी पत्नी के कमरे में किसी का चित्र मिल जाए तो आप तो भड़क जाओ। आप तो पत्नी की एक ना सुनो, लेकिन आपको सुनना चाहिए।
एक पक्ष सुन करके न्याय नहीं होता, न्याय हमेशा। इसलिए पत्नी का, पति का, जो व्यक्ति जिसे आप गलत कह रहे हैं, एक बार उसका भी तो पक्ष सुनो। कई बार आप नहीं, हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम तो जान गए तू गलत है, नहीं। कई बार आंखों देखा, कानों सुना भी गलत होता है। आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। अब कैकेयी मां भाग गई, सीता जी आई। सीता जी आई तो राम जी ऐसे देख रहे हैं, सीता जी ये चित्र किसका है? सीता जी बोली, प्रभु आप बताइए किसका चित्र आपने बनाया है? राम जी बोले, हमने कहां बनाया, तुम्हारे कमरे में, तुम नहीं बनाया हो। सीता जी बोली, जब मैं कमरे से गई थी तब तो चित्र नहीं था मेरे कमरे में, कैसे आया? तब सीता जी को याद आया, प्रभु वो देखो वो अंगूठा मैंने बनाया। कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, मैंने बताया कि मैंने तो देखा नहीं, पांव का अंगूठा देखा था बस, तो वो मैंने बना दिया, बाकी चित्र कैकेयी मां ने शायद बनाया हूं, मैंने तो बनाया नहीं। राम जी समझ गए कि कैकेयी मां चाहती हैं कि सीता और राम दोनों अलग हो जाएं। अच्छा कैकेयी मां ये क्यों कर रही हैं कि राम जी, अच्छा कैकेयी को ये पता चल गया था कि राम जी सीता के बिना रह नहीं पाते, पागलों की तरह हो जाते हैं। तो सीता, कैकेयी को लगा कि सीता से राम अलग हो जाएंगे तो ये पागल हो जाएंगे, फिर मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। तो ये अभी भरत का वो सपना भी गया नहीं है। कैकेयी मां का ये षड्यंत्र राम जी और सीता जी समझ गए। अब सीता मैया बोली कि प्रभु मैं गर्भवती हूं, मेरे बच्चे होने वाले हैं। अब यदि मेरे बच्चे कैकेयी के हाथ लग गए तो ये पता नहीं भड़का भड़का के क्या बना देगी। इसलिए प्रभु अब तो मुझे डर लग रहा है इस अयोध्या में कि यहां पे मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनके संस्कार सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि बच्चों के जन्म जब तक ना हो मैं संस्कार दूं संतों का, शिक्षा मिले संतों की। आप ऐसी कृपा करो मुझे किसी ऋषि के आश्रम में, जब अपन वनवास गए थे तो मैंने महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम देखा था, वो मेरे पुत्रों को योग्य शिक्षा देने में सामर्थ्य हैं, आप मुझे वहां भिजवा दीजिए। सीता मैया ने खुद कहा कि मुझे वहां भिजवा दीजिए। अब जनता को, लोगों को ये वाली कथा पता नहीं है कि कैकेयी मां का षड्यंत्र था और कैकेयी बिल्कुल बुरा ही चाहती थी। इसलिए राम जी सीता मां को लक्ष्मण जी के हाथ वहां भिजवा दिए। और याद रखना समय समय पर राम जी वहां की, अच्छा ये बताओ जब सीता जी संत जी के आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, तब वहां और कौन था बताओ? वहां जनक जी की सेना का पहरा था। और वहां जब लव कुश का जन्म हुआ तो बच्चों के जन्म में शत्रुघ्न जी गए थे। कौन गया था? शत्रुघ्न जी गए थे। बच्चों का जन्म हुआ तो घर से तो कोई आएगा, तो कौन आए? शत्रुघ्न जी। तो ये सब कुछ था, वो प्लानिंग है कि हमारे बच्चे उस माहौल से अलग रहें। और वाल्मीकि जी ने पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया। जब योग्य हो गए, संस्कार दे दिया। एक बार लोहा पारस मणि का स्पर्श कर ले तो लोहा क्या बन जाता है? पारस से सोना। और एक बार सोना बना तो वापस फिर वो कभी लोहा नहीं हो सकता। एक बार किसी को संस्कारवान बना दिया जाए तो फिर वो कभी भटक नहीं सकता। ठीक ठीक संस्कार। लव कुश को संस्कार मिल गए। अब जब मिले तो सीता मैया लव कुश को लाई, राम के हाथों सौंपा। प्रभु ये आपके बेटा। राम जी बोले मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे पुत्र हैं? तो सीता मैया ने कहा कि लोगों को मेरे पे संदेह था, आज मैं लोगों का संदेह भी मिटाती हूं और आपको इस बात का प्रमाण भी देती हूं कि ये पुत्र आपके हैं। सीता मैया ने कहा कि हे पृथ्वी माता, यदि ये लव कुश दोनों पुत्र यदि राम के हैं तो
तो मुझे माता अपनी गोद में स्थान दे दो। हे पृथ्वी माता, धोबी के द्वारा, लोगों के द्वारा जो आरोप मेरे पे लगाया गया, यदि वो आरोप मिथ्या और मैं सही सत्य गंगा की तरह पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता मुझे गोद में स्थान दे दो। यदि मैं पतिव्रता हूं, यदि मैंने पराये पुरुष की ओर कभी दृष्टि भी नहीं डाली, स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो माता मुझे अपनी गोद में जगह दो। अब ऐसे लोगों के बीच में हमें नहीं रहना। पृथ्वी माता प्रकट हो गई, सब देखते रह गए, सब बड़े पछताए कि माता क्षमा कर दो, गलती हो गई, हमने आप पे आरोप लगाया। सीता मैया बोली, आपने तो लगा दिए, आप तो बोल करके सो गए, जिसके लिए बोला हो उसको नींद आई होगी, ये भी तो एक बार सोचते। इसलिए मेरी माँ, कई बार आप लोग ना कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ना बोला करो, किसी पर भी कोई भी आरोप ना लगाया करो। आप जानते नहीं, समझते नहीं, आपको बस भगवान ने मुंह क्या दे दिया, दिन भर बोलते हो, दिन भर बोलते हो। तुम्हारा मेंढक बनना तय है अगले जन्म में, क्योंकि बोलने की आदत ज्यादा है ना, फिर करोगे टर टर। बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। क्यों मैया, कुछ भी बोलना चाहिए। अपनी वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल। कई बार आप लोग किसी को भी, अरे वो तो साधु संत ऐसे ही ढोंगी हैं, बाबा जी पाखंडी हैं, आपको किसी के लिए भी कुछ भी बुलवा लो, आप 1 घंटा लेक्चर दे देंगे, जानते कुछ नहीं है, बस चूंकि आदत बोलने की है तो बोल डालेंगे। अच्छा बताओ, किसी की निंदा करना ये पाप है या पुण्य? तो आप लोग फ्री फोकट का पाप कमाते हो कि नहीं? बोलो, दिन भर किसी के बारे में बातें कर करके पाप कमा रहे हो कि नहीं? जोर से। इसलिए मैं कहता हूं, किसी व्यक्ति के बारे में बात ना किया करो, जब भी बातें करो भगवान की कथाओं की बात करो, भगवान के भक्तों के चरित्रों की बात करो। पड़ोसियों की, पड़ोसन की क्या बात करें? हमारे पड़ोसी सब अच्छे हैं, और कोई बुरा भी है तो हमें क्या करना? बोलो, कितने लोग बुरे हैं, तो क्या हम ठेका लिए हैं कि सब बुराई को हम मिटाएंगे? बुराई को मिटाने का काम भगवान का है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समझा सकता हूं, मैं आपको डंडा मार नहीं सकता। क्यों? मैं कथा सुना रहा हूं, आपको सही बात बता रहा हूं, अब सुनो ना सुनो, मानो ना मानो, मैं यही कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं। मैं समझा सकता हूं। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, समझा ही तो सकते हैं। हनुमान जी ने रावण को समझाया, समझा ही तो सकते हैं। आज भी माता पिता गुरु लोग समझाते हैं, अब नहीं समझते तुम फिर गलत करते हो। तो दुर्योधन नहीं समझा, गलत किया, तो परिणाम हुआ। ईश्वर के घर देर है अंधेर छोड़ी है। तुम गलत कर रहे हो, अति कर रहे हो, तो अंत होगा। हम समझा रहे हैं, नहीं समझो। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, परेशान नहीं होने का। आप कोई बुरा है, अच्छा है, हमें क्या करना है? बुरा है तो कानून दंड देगा, चोरी किया है कानून दंड देगा। हम लोग बोल सकते हैं कि ये गलत है, हम दंड नहीं दे सकते। बोलो हाँ,
आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा बोल दीजिए गलत को, सही को गलत मत बोलिएगा। पड़ोसियों के बारे में अरे आप बोल, अरे उसने तो बहुत बेईमानी की होगी, तब तो इतना पैसा कमा के पड़ोसी इतना बड़ा उन्नति कर गया। अरे उसने बेईमानी की होगी कि सही किया होगा, तुमने क्लियर देखा है? तुम्हें ज्ञान है, जानकारी है, तो बोलकर पाप क्यों कमाते हो? वो बड़ा आदमी बन गया, तुम जल क्यों रहे हो? तुम भी बन जाओ ना बड़े आदमी, मेहनत करो। वो कोई बड़ा आदमी हो गया, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? सच बताएं, कई बार आप लोग ना जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये ईर्ष्या की आग तुम्हें ही जलाएगी। इसलिए कहता हूं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। भगवान करें आप सब तरक्की करें, आप सबकी तरक्की से मुझे प्रसन्न होना चाहिए। मेरे भाग्य का मैं खा ही रहा हूं, आपकी बुराई करके, चुगली करके भी क्या मेरा भाग्य बदलना है? बोलो। याद रखना, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। बोलो हाँ। सब लोग किसका खाते हैं? भगवान की कृपा और अपना अपना, सब लोग अपना भाग्य लेके पैदा हुए। बेटी, अब इसकी एक कथा है, कहो तो सुना दूं 2 मिनट में। मैया सुनो मेरी माँ। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं। कितनी बेटियां? बेटियां ही बेटियां थीं, बेटा नहीं था। 7 बेटियां। एक दिन राजा बड़ा घमंडी, बड़ा पैसा, बड़ा दौलत, बड़ी ताकत, बड़ी शोहरत। एक दिन राजा अपने मंत्री से बोला, ए मंत्री, यहां तुम किसका खाते हो? मंत्री बोला, हुजूर हम तो महाराज आपका ही खाते हैं, आप तो राजा हैं, हमारे भगवान हैं, आप पालनहार हैं, हम आपका खाते हैं। राजा ने प्रजा से कहा, किसका खाते हो? सबने कहा, महाराज हम आपके खाते हैं, सरकार आपका खाते हैं। सब नतमस्तक। राजा और घमंड में, अपनिच भगवान है। जब पैसा पद बड़ा होता है तो व्यक्ति स्वयं को भगवान समझ लेता है। राजा को लगा मैं ही भगवान हूं। अब राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम किसका खाती हो? पत्नी बोली, प्राणनाथ हम तो आपका। बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। छठवीं बेटी से कहा, तुम किसका? आपका। 5वीं बेटी से आपका। 4थी, तीसरी, दूसरी। सबसे छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? छोटी वाली ने कहा, पिताजी मैं तो भगवान का दिया, अपने भाग्य में जो दिया है परमात्मा ने उसका खाती हूं। जो विधि ने लिख दिया मेरे भाग्य में, विधि का लिखा मिटता कहां है। मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा पिताजी। मेरे भाग्य में ये सुख है तो है आपके माध्यम से, इसलिए मैं आपका नहीं खाती, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूं, भगवान का दिया हुआ खाती हूं। मेरे दाता भगवान है। उस बाप को बड़ा बुरा लगा कि वाह, मेरी बेटी तो समाज के सामने मेरी इज्जत नीलाम कर दी इसने। बोल दिया कि मैं तो आपका नहीं, भगवान का और अपने भाग्य का। बड़ा बुरा लगा। अब उस राजा ने सोचा कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा। राजा ने 6 बेटियों का विवाह किया अच्छे घरों में, राजकुमारों के साथ। और उस बेटी का विवाह जंगल में एक लकड़हारे से कर दिया, जो जंगल में लकड़ी समेट रहा था और बीमार था। आज मरे की काल, मरैया, मरने वाला। राजा ने अपनी उस बेटी का कहा, तू अपने भाग्य का खाती है तो देख तेरे भाग्य में ये दरिद्र गरीब आदमी है जो खुद का पेट नहीं भर सकता। जा देखता हूं कि तू कैसे अपने भाग्य का खाती है। बेटी ने कहा, पिताजी यदि मेरे भाग्य में यही आदमी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई भाग्य का सबको मिलता है, आपके भाग्य का आपको मिला, इनके भाग्य का इनको मिला। सबके भाग्य का पति अलग अलग है,
सबके भाग्य की पत्नी अलग अलग है, सबके भाग्य के बच्चे अलग अलग हैं, बेटा बेटी, सबके भाग्य का रुपया पैसा अलग अलग है, सबके भाग्य का घर परिवार अलग अलग है, सबके भाग्य का रूप रंग अलग अलग है। सब कुछ ना भाग्य का खेल है। अब वो लड़की ने कहा चलो मेरे भाग्य में यही, वो खुश थी, कोई बात नहीं। जंगल में भेज दिया, सिंपल साड़ी पहना के, कोई 1 रुपया नहीं दिया बाप ने दहेज में कि तू चल 4 दिन रोटी खा लेना, नहीं, कुछ नहीं। सब उस आदमी से कहा मेरी बेटी से ब्याह करोगे, नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती करा दिया। वो आदमी बीमार था, जंगल में लकड़ी बेच करके अपना करता, कोई नहीं था ना उसका बाप ना माँ को। अब दोनों जंगल में रहने, अब बाप तो चला गया, तेरा भाग्य तू जान। अब ये जंगल में दोनों पति पत्नी रहने लगे। पत्नी ने पूछा कि आपकी तबीयत क्यों खराब है, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं जंगल में पता नहीं भूख लगी, कुछ खा लिया तो कुछ गलत चीज चली गई पेट में, इसलिए दिक्कत है। पड़ा हूं मैं, रोगी हूं मैं, चल नहीं सकता अच्छे से, तुमने मेरे से क्यों ब्याह कर लिया? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे भाग्य में हैं, मिला, जो भाग्य में मिला उसके लिए रोना क्या। अब राम के भाग्य में 14 साल का वनवास था, तो क्या राम जी बैठे बैठे रोए 14 साल? पिताजी ने भेज दिया, क्या करें, रोए? भाग्य के नाम पे क्या रोए? जो मिला है उसे जीना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब पति मिल ही गया। अब पत्नी बोली आप चिंता ना करो। अब वो पत्नी मतलब वो लड़की, राजा की बेटी, लकड़ी इकट्ठी करती, गट्ठा बनाती, बाजार जाती और बाजार में लकड़ी बेचती, थोड़ा पैसा मिलता, पैसे से वो पति के लिए दवाई लाती। किसी वैद्य को बताया कि ये दिक्कत है, वैद्य ने दवाई दी, उसे पैसा दिया, लड़की ने वैद्य को पैसा दिया, दवाई ली और दूध खरीदा, खाने पीने की चीजें। अब उसके पति को खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध बचा, खुद पिया, पति को पिलाया खिलाया, थोड़ा दूध बचा। तो वहां जंगल था ना, तो जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तो वो लड़की थोड़ा कटोरे में दूध भरती और नाग नागिन को रख देती। अब नाग नागिन आ गए, वो दूध पीने लग गए। अब ना उसकी नाग नागिन से दोस्ती हो गई। मतलब दोस्ती क्या कि आप जिस जीव को खिलाओगे पिलाओगे वो आपके प्रति झुकाव मान लेता है। कुत्ते को रोटी डालो वो भी आपको प्यार करने लगता है कि भाई ये रोटी देने वाला है। सांप भी ऐसे ही है, दूध पिलाया उसे भी अपनापन लगा कि भाई इससे खतरा नहीं है। अब वो ओपन सांप रहने लगे, सर्पणी और सांप, नाग नागिन। अब रोज का रूटीन, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा। मेरे भाग्य में यदि सुख है और आप कितना भी मुझे दुख देना चाहोगे, मैं आपके दुख को पार करके, जैसे कमल पानी को चीरता हुआ पानी के ऊपर आ ही जाता है, ऐसे भाग्य में यदि सुख है तो वो बुराइयों को, दुख को चीरता हुआ सुख की ओर बढ़ ही जाता है। आप किसी के भाग्य पे कितना भी हाथ रखो, लाख प्रयास करो, इसलिए कहता हूं भगवान के भरोसे मस्त रहा करो। जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलना है। मैं मस्त काम करूं, कर्म करूं, मस्त रहूं। मेरे भाग्य में भीख मांगना लिखा है तो मांगूंगा, आप बदल नहीं सकते। और मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप मेरे से भीख मंगवा नहीं सकते। मेरा जीवन है तो आप मुझे मार नहीं सकते, और मेरी मृत्यु है तो आप मुझे बचा नहीं सकते। पूर्ण सिद्धांत ये है, सच्चाई। अब वो लड़की का पति धीरे धीरे अच्छा होने लगा, उसकी दवाई कराई, अब वो दूध कंटिन्यू रखती। एक दिन अच्छा नाग, आपने सुना होगा नाग के पास मणि होती है, और नागों के पास ना पैसा बहुत होता है। जहां खजाना वजाना होता वहीं बैठे रहते हैं गुडरी मार के। बोलो हाँ। ये सांप बनता कौन है? जैसे आपके ससुर जी मरे और यदि मरते समय उनका ध्यान धन में रहा, मेरा धन 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 धन, तो वही धन, पहले जमाने में बैंक नहीं थी तो लोग जमीन पे धन गाड़ देते थे, और बिना बहू बेटे को बताए हो गए टैं, और धन में ध्यान रखा रहा।
तो सांप बन के गए, उसी के ऊपर बैठ गए। बोलो हाँ। तो वो नाग के पास मणि थी और वहां पे धन था। अब वो सांप को दूध पिलाए, तो एक दिन सांप और सर्पणी उस लड़की के स्वप्न में आए और सपने में आकर बोले कि जहां हम रहते हैं वहां तुम खो दो, तुम सेवा करती हो। देखो उस लड़की के भाग्य में था, भाग्य में होगा तो भाग के आ जाएगा, और भाग्य में नहीं हुआ तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, काम करो, मेहनत करो, कर्म करो, चिंता भगवान पे छोड़ दो। अब वो लड़की जहां सांप था वहां पे उसने खुदाई की, तो सचमुच उसे सोने का घड़ा मिला, सोने के सिक्के, वहां खूब सारा धन गड़ा। अब वो लड़की राजा की तो थी, उसको बुद्धि तो थी, पढ़ी लिखी थी, नेतृत्व करने की क्षमता थी, उसका पति भी ठीक हो गया, अब स्वस्थ हो गया। उस लड़की ने इतना धन पाया, बोले क्या करूं? बोले नगर बसाऊं। क्या करूं? आप लोगों को धन मिल जाए तो आप तो हैंग हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। जरा सा पैसा पाए कि वाह। हमारे गांव में एक आदमी था, जब उसके पास पैसा आए तो दारू पी के पूरे गांव को गाली दे, और पैसा ना रहे तो भैया जी एक बीड़ी दे दो यार, एक बीड़ी तो पिला दो। पैसा ना हो तो एक बीड़ी मांगे, एक बीड़ी पिलाओ। और पैसा आए तो जो बीड़ी पिलाओ उसी के द्वार पे खड़े, बस तेरी ऐसी, तेरी वैसी, तेरी कैसी, तेरी सब जैसी, उसी को गाली, पूरे गांव भर को घर घर जाके गाली सुनाए। बोलो हाँ। तो आदमी के पास पैसा आए तो वो उसको पचा नहीं पाता। आपके भी पास पैसा आए तो देखो आप भी फिर कहां हैं, फिर तो यूं 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 चलती कहां है मैया, उड़ने लग जाती है। इसलिए भगवान आपको नहीं देते, इतना ही दिए हैं आपको कि आप अपनी औकात में रहो। ज्यादा मिल जाएगा तो आप पार हो जाओगे, अपनी हैसियत भूल जाओगे। इसलिए कहता हूं धन उसी को मिलता है जिसके अंदर पात्रता होती है। धन, अडानी अंबानी जी को देखा, कितना धन है उनके पास, पर कितने सरल सहज भाव से वो रहते हैं। सिंपल कपड़ा, सिंपल पहनावा, शादी ब्याह अभी उन्होंने अपने बेटे के की, रीति रिवाज से की। इतना होने पर भी देखो, आपके पास जरा आ जाए तो पूरे मोहल्ले को गाली देने लग जाते हो। आपके पास पैसा आता है तो आप गाड़ी खरीद ले आते हो और दूसरे के दरवाजे में खड़े करके स्टार्ट करके दे उसकी रेसिंग, ताकि उसको पता चल जाए कि गाड़ी खरीद के ले आया। बोलो हाँ। क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, कहते हैं कि छोटी छोटी नदियों में तनिक पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, बाकी टाइम सूखी पड़ी रहेंगे मुंह फाड़े नदियां, और जरा बारिश का पानी आए तो दैव पानी पानी, और घरों में घुसा देती हैं पानी। छोटे व्यक्ति कौन? जो व्यक्ति विचारों का छोटा है, बुद्धि का छोटा है। इसलिए कहता हूं धन पाओ तो नम्र हो जाओ। कांटे बबूल का पेड़ नहीं झुकता, आम का पेड़ सदा झुके रहता है। धन दौलत पाना बुरा नहीं है, पर जितना धन पाओ उतने नम्र होते चलो, सहज होते चलो, सरल बनते चलो। धन को छिपाना चाहिए, धन को छिपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि ये है वो है, नजरें लगती हैं दुनिया की। इसलिए जितना धन हो उतनी सरलता से जीते रहो। बगल वाले को पता ना लगने दो कि तुम धनवान हो, क्योंकि पता लगेगा तो तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। आजकल दुनिया को थोड़ी मतलब है, दुनिया तो ये चाहती है कि हम गरीब हैं तो तुम भी गरीब रहो,
हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी साइकिल में चलो। तुम गाड़ी पे चलने लग जाओगे तो पड़ोसियों को नींद नहीं आएगी, उसने गाड़ी क्यों खरीद ली, उसने घर क्यों बनवा लिया, उसको हराम है नींद उसकी। अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, दूसरों के। इसलिए छिपाओ भोजन भजन लक्ष्मी, ये सब पर्दे की अधिकारी हैं। भोजन पर्दे के अंदर, भजन पर्दे के। इसलिए आप लोग जब माला जपते हो तो माला को ढकने वाली गौमुखी होती है। ढक के भजन करो, छिपा के भजन। दुनिया को क्या बताना कि हम कितना भजन करते हैं, दुनिया को क्या मतलब इससे कि तुम कितने बड़े भक्त हो। और आप मान लो कि मैं बड़ा भक्त हूं तो इससे होगा क्या, इससे मेरे भजन का पतन होगा। भजन छिपा होना चाहिए, भोजन छिपा होना चाहिए, और लक्ष्मी भी। इसलिए घर की लक्ष्मी, धन और पत्नी, इनको ढक के रखा जाता है। लेकिन आजकल देखो दुनिया उघार के घूम रही है, सब उल्टा हो गया है। उल्टा पैदा हुआ ना आदमी, उसको लगा जब हम ही उल्टा आए तो सीधा क्यों चले, उल्टा उल्टा चले। सुनो, उस लड़की ने पूरा नगर बसाया, अब वो लड़की बन गई रानी और उसका पति बन गया राजा। देखो उसके भाग्य में राज सत्ता थी तो कहीं ना कहीं से भगवान ने उसे दे दिया। भरोसा भगवान पे रखो, कर्म करते रहो। क्यों रोते हो, क्यों परेशान, आज दुख है, आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अब वो लड़की नित्य, अब वो लड़की क्या करती, समाज को कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, कुएं खुदवाए, बावड़ियां खुदवाई, अन्य क्षेत्र भंडारा चलाया, कोई भी आओ लंगर में खाओ। एक दिन लड़की ने देखा कि लाइन में उसका बाप लाइन में भोजन के लिए खड़ा है और उसकी 6 बहनें खड़ी हैं। अब बाप तो भूल गया क्योंकि अब टाइम लंबा हो गया, 15-20 साल बाद की यह घटना है। अब 20 साल में बेटी को तो पहचाने ही ना बाप, बोलो हाँ। अब वो दे रही, देखा तो उसका बाप ऐसे हाथ किए आगे बैठा, तो वो उसने भी उसको पूड़ी दे दी, साग दे दी, परोसा, जो सबको परोस रही। तो लड़की पहचान गई, कहा पिताजी। वो आदमी बोला पिताजी कौन हो, पिताजी मैं आपकी बेटी। अच्छा तू शकुंतला है, हाँ हाँ मैं आपकी छोटी बेटी शकुंतला। अरे बेटी मैंने तो तुझे गरीब को सौंपा था, तू अमीर रानी होगी, तेरा तो बड़ा नाम है। पिताजी मैंने कहा था ना कि मेरे पालनहार आप नहीं भगवान हैं, मैं भगवान का, भाग्य का, ईश्वर का दिया खाती हूं। ये बताओ पर आपकी ये हालत कैसी हो गई। कहा बेटी हमारा राज्य बर्बाद हो गया। अच्छा ये बहनों का क्या हुआ, बोला इनका भी सब बर्बाद हो गया, आज ये भी दर दर की ठोकर खा रही हैं, कुछ नहीं रहा। जिनको अच्छे घरों में भेजा, तुम ये मत सोचो कि तुम किसी का भाग्य बदल दोगे। तुम अपनी बेटी का विवाह करो, तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुख होगा तो मजदूर भी तुम्हारी बेटी को सुख दे देगा, और यदि दुख होगा तो राजा के घर ब्याह दो। दुख उठाना होगा तो सीता माँ के भाग्य में जितना दुख था, जनक की बेटी होने पर भी जितना दुख था उतना तुम्हें उठाना ही पड़ा। लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय जो लिखा है वो लिखा है, जो होना है वो भैया नहीं आ रही है समझ। तो सुख दुख कैसे होता है, कौन जिम्मेदार है सुख दुख का मैया है? वो ना काहू को सुख दुख कर दाता। सच बताओ पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करता है, तोरा देखी लगो है बदर बदर से।
सही है या हम झूठ कह रहे हैं? कई बार अमीर गरीब हो जाता है और गरीब और जब लातें अच्छी पड़ गई तब विभीषण को लगा यार यहाँ तो लातें पड़ रही, तुरंत भागे, राम जी मैं आ गया। कुछ लोग होते हैं बातों से नहीं सुधरते, बातों से सुधरते। या तो हमारी बातों से आप लोग सुधर जाओ, आ जाओ भगवान की शरण में, वरना फिर लात खा के आओगे परिवार के, तब आओगे। आखिरी में आना तो आपको भगवान की शरण में पड़ेगा, ये अंतिम सत्य है। या हमारी बातों से आओ या फिर कैसे आओगी मेरी माँ? लातों से आओगी? हाँ चलो जाओ, अभी खाओ लाते हैं, फिर आना जब पक जाओ। पर आना तो सबको ऐसा है ना, आना सबको भगवान के द्वार पे, क्योंकि रास्ता यहीं से। क्यों भैया? रास्ता हमारा नैरानी अपना जाएगा बच्चू, भाग 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 मिल भाग, कितना भागेगा, कहाँ तक भागेगा, कब तक भागेगा, आएगा भगवान की तरह के। इसलिए कहता हूँ कि इतना सब। अच्छा सुनो, मुझे एक बात याद आ गई। एक किसान था, उसके घर में मेहमान आए, तो मेहमान आए तो पत्नी ने आवाज, खेत मतलब पास में ही था थोड़ी दूर, पत्नी कम वहीं से आवाज, सुनते हो अजी सुनो, मेहमान आए, अब पति आ रहा हूँ। पति चला, उसका कुत्ता भी था पालतू, अब मालिक चला, किसान कुत्ता भी चला, वो कुत्ता चला जरा, फिर यहाँ कुत्ते भौंक रहे थे, दौड़ के गया कुत्ता, भाव 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 भाव, फिर अब थोड़ी दूर चला, फिर कुत्ता कुत्ता थोड़ी यहाँ भागे, थोड़ा यहाँ भागे। अच्छा किसान के पास छोटा सा खरगोश सीधा सीधा किसान के संग कुत्ता यहाँ वहाँ, जब घर पहुँचे फाइनल तो खरगोश बड़ा आराम से था, पर कुत्ता हाँफ रहा था। अतिथि ने कहा कि भाई या खेत दूर था, बोले खेत के पास, बोले कुत्ता थक कैसे गया? भैया थक कैसे गया कुत्ता? क्योंकि यहाँ वहाँ आना घर पे ही था, यहाँ थक गया, खरगोश सीधा चला ऐसे ही पहुँचना सबको परमात्मा के घर है। कोई यहाँ वहाँ भाग भाग के पहले कष्ट पाता है, तकलीफ में पाता है, थकता है, परेशान होता है, टेंशन डिप्रेशन में जाता है, फिर अपने राम सीधा चलना चाहते हैं, क्या कुत्तों के मुंह लगे यहाँ भागे कुत्तों की तरह, क्यों यहाँ वहाँ भागा, सीधा चलो। तो मैया आप लोग चक्कर लगा के आओगी कि सीधा सीधा शरण में भगवान की, नहीं तो फिर जाओ पहले पति बेटा बेटी पोता मेरा पोता मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा पोता, पहले ये चक्कर लगाओ, यहाँ से खाओ लाते बातें, जब थक जाना तब। बहुत लोग ऐसे ही बुढ़ापे में, एक बूढ़े आदमी आए बोले गुरु मंत्र दे दो, हमने कहा कान आगे, कान में बोले बोलो श्रीमन नारायण, वो बोले महाराज जी और जोर से बोलो, हमने और जोर से कहा श्रीमन नारायण, बोले और जोर से, हमने कहा गले के बाहर आ जाए। तो उनकी बहू ने कहा गुरु जी ये बहरे हो गए हैं, ससुर जी सुन गई, हमने कहा मंत्र लेने तब आए जब एक्सपायरी डेट हो गई। तो आदमी आजकल भगवान की शरण में तब जाता है जब कुछ रह नहीं जाता, जब तक है तब तक संसार के पीछे भागता है, जब थक गया तब हाँकता है आदमी, बढ़े भगवान अब हमारी रक्षा करो। जब तक दम थी तो जगत के पीछे भागा, दम खत्म हो गई तो भगवान की शरण में। भगवान इतने दयालु हैं कि तुम जैसे बेदमों को भी गले लगा लेते हैं।
इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में। भजन भगवान का चिंतन टाइम से कर लेना, क्योंकि बुढ़ापे में तुम पता नहीं किस लायक रह जाओ ना रह। क्यों मेरी माँ? जवानी में भगवान की तरफ नहीं देखा, बुढ़ापे में इसलिए देख रहे हो क्योंकि बुढ़ापे में तुम्हारे पास भगवान के सिवा विकल्प नहीं है। कहाँ जाओ? बेटे ने लात मार के निकाल दिया, घर में इज्जत है नहीं, कुत्तों की तरह पुकारे जा रहे हो, अब जाओगे कहाँ? अब बुढ़ापे में आए हो ना सरेंडर करने, थोड़ा जवानी में आके बोलो हाँ, क्योंकि बुढ़ापे में तो विकल्प नहीं है ना दूसरा, कहाँ जाओगे? इसलिए कहता हूँ भजन भगवान में समर्पण। ये बताओ, आपको यात्रा करनी हो 84 कोस की, हमारे भक्त 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो ये बताओ, यात्रा पुरानी गाड़ी से की जाएगी कि नई गाड़ी से? हाँ हाँ, जवानी नई गाड़ी है, बुढ़ापा पुरानी। भगवान की भक्ति जवानी में की जाए, बुढ़ापा ठीक है, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा ही आएगा, लेकिन तब तक आप भगवान करिए। आखिर देखो, भगवान भी तो सवाल आपसे करेंगे, क्यों आए? तब आए थे जब कुछ बचा नहीं।